आफरीन खान है। मुझे 27 अप्रैल को कोविड हुआ था, कोविड डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद में मुझे प्रेस्टीज में एडमिट किए थे। वहाँ मेरे रेमडेसिविर चले थे। पैसे की परेशानी की वजह से फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर लिए थे 5 रेमडेसिविर लेने के बाद में। फिर उसके बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट चला घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से लगाए थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन करके मोहनपुरा में टेका नाका पे एक डॉक्टर है, वो घर में आके मुझे ट्रीटमेंट देते थे। ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट में उन्होंने रेस्टोरेंट के इंजेक्शन लगाए थे, वो भी विदाउट इंसुलिन लगाए थे। उसके वजह से मेरी शुगर बहुत बढ़ गई थी। उसके पहले मुझे प्रेस्टीज हॉस्पिटल में 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे थे। घर में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मेरा ट्रीटमेंट किए थे। जो ट्रीटमेंट 4 से 5 दिन चला। उसमें मुझे उन्होंने घर पे स्लाइन वगैरह दी, क्योंकि मुझे चेहरे के लेफ्ट हिस्से पे नहीं तब स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब उसके बाद में मेरा रेस्टोरेंट के इंजेक्शन वगैरह लगे। उसके वजह से मेरी इंसुलिन बहुत बढ़ गई। मैं दिन भर सोती थी, सिर्फ सोती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरा शुगर लेवल इतना बढ़ चुका है करके। इंसुलिन विदाउट इंसुलिन रेस्टोरेंट के इंजेक्शन लगने की वजह से शुगर लेवल बढ़ गया था। शुगर लेवल 400-500 के भी ऊपर चले गया था। फिर उसके बाद में 20 मई को मुझे और तब तक ही मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा था, मतलब ऑक्सीजन पे थी मैं। घर पे ही सिलेंडर वगैरह अरेंजमेंट किए थे, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि हम हॉस्पिटलाइज हो सके या हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। 20 मई को 20 मई से मुझे मेरी आँख की लेफ्ट आइज की पुतली गिरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मेरी आँख पूरी सूज गई थी और बंद हो गई थी। मेरी लेफ्ट आइज सूज गई थी और बंद हो गई थी। और मेरे चेहरे का लेफ्ट हिस्सा पूरा दुख रहा था। पूरा लेफ्ट साइड मीन्स माथा, आईज, ये पूरा गाल का फेस, और ये लेफ्ट वाला जैसे कि तालू मुझे लग नहीं रहा था कि है भी कि नहीं है, क्योंकि कुछ फील ही नहीं हो रहा था वहाँ पे। और जो लिप्स है वो भी मैं फील नहीं कर पा रही थी, सिर्फ आधा लिप्स। ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स थे, समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में मेरे भाई ने मुझे सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे वहाँ डॉक्टर जायसवाल के ऊपर में एक क्लिनिक है ऐसी नॉर्मल, कि हमको लगा नॉर्मल चीज़ है, तो हम वहाँ गए। अभी आप बता दो। इनको 20 मई को, मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं इनका भाई हूँ। इनको 20 मई को इनकी एक आँख की पुतली गिरना शुरू हुई थी। उसके बाद में मैंने इनको आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट है, मतलब दांतों में कसावट आना शुरू हो गई थी, आँख की एक पुतली गिरना शुरू हो गई थी। 21 तारीख को मैंने इनको धीरज जायसवाल मेरे डॉक्टर है उन्हें दिखाया था। तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स और मरहम और आँखों में डालने के लिए एक ड्रॉप दिए थे। अब ड्रॉप देने के बाद में सेकेंड डे भी मैंने उनको फ़ोटो भेजा इनकी, तो आँख की पुतली और नीचे गिर चुकी थी, जिसकी वजह से ये पता चला। फिर बाद में मुझे डाउट हुआ कि इसे फंगस तो नहीं है करके। उसके बाद में मैं 23 तारीख को मैंने गोंडवाना स्क्वायर पे एक सूरज आई केयर क्लिनिक में दिखाया। 24 तारीख को मैंने सर के पास लाया, लेकिन मेरे को पहले बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सर के पास में आया। कौन से सर के पास? सर के पास में ही आया था। उनका नाम? हाँ। फिर उसके बाद में इनकी प्रकाश विश्वकर्मा सर के पास में आया मैं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बिलीव नहीं हुआ ये सब चीज़ों पे। उसके बाद में फिर मैंने इसको लिया कर, मेरे को ऐसा लगा ज़्यादा बढ़ रहा है करके, तो ऑपरेशन हुए इसके मेयो में। मैंने 24 मई को एडमिट करवाया, 31 मई को इसका ऑपरेशन हुआ। बहुत एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन चले वहाँ पे। 18 जून को वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा था। फिर इसको यहाँ पे दर्द शुरू हुआ, दांतों में दर्द शुरू हुआ। फिर दूसरा ऑपरेशन, फिर बाद में फिर इसका MRI मुझे ये यहाँ पे जब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर को यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था कि है यहाँ पर। बट मेयो के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको ऐसा लगा कि मेरे जैसे 4 पेशेंट और हैं, तो जो 4 पेशेंट है उनका वो जो ठीक हो गए हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने माथे के अंदर जो था थोड़ा सा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ दी कि उनको लगा कि एम्फोटेरेसिन से ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो ऑपरेशन तो हो गया था, जो मेरी हवा की नस पूरी साफ कर रहे थे यहाँ से, मतलब लेज़र वाला ऑपरेशन हुआ था जो
लेफ्ट नोज से हुआ था और यहाँ की नस साफ किए थे लेज़र के थ्रू। उसके बाद में फिर जो थोड़ा सा माथे में दिख रहा था वो बढ़ रहा था और हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे एंडोस्कोपी चल रही थी। मेयो में हर हफ्ते जाना पड़ता था, तो उसमें नाक क्लीन करते हैं। डॉक्टरों की वहाँ पे मेयो में डॉक्टर की लापरवाही भी हुई, जिसकी वजह से इनके MRI की निकलवाए, बाद में सिटी स्कैन निकलवाए, तो उसमें पता चला था मैनेजियल इन्हेंसमेंट करके कि ब्रेन की तरफ वो बढ़ रहा है करके फंगस इन्फेक्शन। तो उसके बाद में फिर न्यूरोसर्जन के पास में जाके अपडेट लिया गया OPD बेसिस पे। उसके बाद में वहाँ से उन लोगों ने बोला कि मेडिकल में एडमिट करो करके इसको तुरंत ही। तो वहाँ से तुरंत ही हमने उसी दिन मेडिकल में एडमिट किया। मेडिकल में एडमिट करने के बाद में पता चलता है कि वहाँ और ऑपरेशन होने वाला है करके। तो फिर वहाँ पे 27 जुलाई को ऑपरेशन शुरू हुआ। वहाँ पे 27 जुलाई को फिर से एक ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने यहाँ से कट करके, यहाँ से बायलेटरल फ्रंटल करके के दोनों साइड से कट करके यहाँ से फंगस क्लीन किया, लेकिन उन्होंने फिर भी गारंटी नहीं दी थी कि फंगस को हम निकाल पाएंगे करके। उसके बाद में मैंने ब्रेन की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। मैं जब MRI निकाल रहा था तब तक वो ब्रेन की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। उसी बीच मैंने 25 जुलाई को दूसरे ऑपरेशन से पहले 25 जुलाई को सर की तरफ आया मैं फिर से। ये आपका एड्रेस किसने दिया? प्रकाश जी विश्वकर्मा, अफसर खान ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, अफसर भाई ने, और उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया था। फिर से मैं यहाँ पे आया डबल से, और मैंने फिर से होम्योपैथी की दवा इनकी शुरू कराई। और कितने महीने लिए आपने? 25 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर चालू है। अभी 6 महीने होते आ रहे हैं। तब से मैं हमारी जो दवा चल रही है आफरीन की, सर के पास से ही चल रही है। तो मेरा पूरा मेडिकल का ट्रीटमेंट प्लस सर की दवा से मेडिकल के ट्रीटमेंट को हमने रोक दिया था जब हमने सर की दवा स्टार्ट की। और 27 जुलाई के ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में जुलाई, अगस्त में इनका डिस्चार्ज हुआ। 1 सितंबर को इनको डिस्चार्ज हुआ। लेकिन हमने हॉस्पिटल से ही इनकी दवा शुरू करवा दी थी। और हॉस्पिटल में मेरे तो अभी आपको क्या होम्योपैथिक दवा से कैसा लगा? अभी दवाई से माशाल्लाह मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ, बहुत बेटर फील कर रही हूँ। कमजोरी वीकनेस थी वो भी चले गई। खाना नहीं खा सकती थी, एक रोटी आधी रोटी नहीं खा सकती थी। वेट घटकर 30 किलो कम हो गया था, जो आज रिकवरी पर है। और काफ़ी मतलब पहले मैं जैसी थी उससे बहुत, जैसे ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं है और मैं वापस से मार्च फरवरी जैसे वो चल रहा है, ये सब ड्यूरेशन आया ही नहीं मेरी लाइफ में। इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका था, अभी रिकवर हो चुका है। यानी होम्योपैथिक दवा से आप एकदम ठीक हो गए? मैं ठीक हुई हूँ। डॉक्टर प्रकाश सर से मैं ठीक हुई हूँ। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किए हैं और मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हुआ मेरे साथ में। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि सर आए और मैं सर का जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ट्रीटमेंट किया। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि 6 महीने में 3 महीने में लोगों को पलट कर आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला का इतना एहसान है कि 6 महीने हो चुके हैं और मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन मुझे अभी तक ना अभी सर में दर्द होता है, ना चेहरे का लेफ्ट हिस्सा कुछ पेन करता है, कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, जो कि मैं आधी रोटी नहीं खा सकती थी। मैं नॉर्मली डाइट ले रही हूँ। और उसके अलावा और मैं अभी वापस से अपना जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ। जो मैं जॉब करती थी एज अ अकाउंटेंट, मैं वो काम वापस से करूँगी। मेरा आईज विजन वगैरह सब सही है, सब कुछ ओके है। और सर की वजह से ही सब चीज़ें ठीक हुई है। डॉक्टर प्रकाश सर की वजह से मैं सब चीज़ें ठीक हुई है। और मैं उनका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरी लाइफ उन्होंने मुझे सेव कर दी, मेरी ज़िंदगी बचाई। चलो। थैंक यू।